हाँ, मेरे शेर और श्रेणियों, आ जाइए मैदान में। आप सभी का ओनली संकल्प के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये आपका ही चैनल है, इस पर आप थोड़ा भरोसा बनाए रखिए। इस चैनल पर आपको पूरी ग्रामर निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा है इसमें, अब ग्रामर का स्टार्ट करने वाले हैं हम आज। वो ग्रामर की बिल्कुल न्यू शुरू करेंगे आज आपके। आप सोच रहे होंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले सर आज। आज हम नाउन पढ़ाएंगे आपको। टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे आज हम आपको? नाउन। और साहब आपको बता दो, मैं नाउन नहीं, नाउन का पोस्टमार्टम करेंगे आज हम। क्या करने वाले हैं? नाउन का पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के डेफिनेशन क्या है, नाउन के पार्ट्स कौन कौन से है। पूरा वन शॉट में, एक वीडियो में आपको पूरा नाउन बता दिया जाएगा। पूरे YouTube चैनल पर जितने भी YouTube चैनल वाले हैं, आप सभी का वीडियो देखना और कंपेयर करना कि किसने बेस्ट पढ़ाया है। हम आपको अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे और इतना शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, आपका पूरा सब कुछ इसी एक मात्र वीडियो में कवर होने वाला है आपका। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत आसान शब्दों में हम आपको नाउन पढ़ाने वाले हैं। और आपसे मैं इतना वादा करता हूँ कि आपने कभी इस प्रकार से नाउन नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा तो इतने फुल डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। आप एक बार बस ध्यान दे दीजिएगा इधर और देखिएगा हमारा वीडियो। बिल्कुल देखो, नाउन जो टॉपिक है, ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है, वो सबको नाउन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अधूरी नॉलेज नुकसानदायक होती है हमेशा ही। तो जो भी नॉलेज रखे आप हमेशा ही पूरी नॉलेज रखें हर चीज की, टॉपिक की। तो इधर देखिए, नाउन जो शब्द है इसका अर्थ होता है साहब संज्ञा। हम हिंदी को साथ में लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही साथ चलेंगे हमारी। देखो, नाउन का अर्थ क्या है? संज्ञा। संज्ञा आप जानते होंगे, अभी देखेंगे अपन नाउन संज्ञा कैसे कहते हैं। संज्ञा के नाउन के प्रकार कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं। हम दोनों लैंग्वेज को कंपेरिजन करते चलेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे हम। फिर आपको समझाएंगे कि हिंदी में कितने और इंग्लिश में कितने, और ये कहाँ से आए नाउन, ये नाउन इतने के प्रकार क्यों क्यों बने, किस काम के लिए बने, और भेद के भेद कितने हैं। आपने अभी तक जो नाउन के प्रकार नहीं पढ़े होंगे, वो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ पूरे सब कुछ, बिल्कुल वन वीडियो में। आप देखिए इधर वन शॉट में। देखो, नाउन की हम बात करते हैं इधर पहले। तो नाउन की बात जो होती है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं हमें। डेफिनेशन इसका मतलब जानते होंगे आप शायद तक। परिभाषा क्या है इसका दोस्तों? इसका अर्थ परिभाषा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बस ध्यान दीजिएगा। हम जो पढ़ाने वाले, आप एक नोटबुक लेकर के बैठिएगा, सबको कॉपी करना अच्छे से। बिल्कुल आसान शब्दों में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, डेफिनेशन का अर्थ क्या है? परिभाषा। अब देखिए डेफिनेशन की क्या कहते हैं नाउन की। शॉर्ट में लिखाएंगे आपको और लॉन्ग में लिखाएंगे, और आपकी इच्छा कौन सी याद रखने वाले हो। देखिए इधर नाउन। तो नाउन is a name of place, person, animal, thing, idea, feeling और notion। देखो दोस्तों, इतनी शानदार परिभाषा मैंने आपके दिल के सामने इधर देखो। नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंक, आइडिया, फीलिंग और नोशन। इसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो देखिए इधर नाउन की परिभाषा में देख लेते हैं। आपने सबने सबने सुना होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन की जो डेफिनेशन हमारे क्या निकल के आती है, देखिए इसकी जो हिंदी में अगर अपन परिभाषा देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, हिंदी में देखिए इधर। तो किसी व्यक्ति क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति। देखो उधर क्या लिखा, पहले अपन स्थान लिखा उधर, तो पहले स्थान लिख लेता अपने इधर भी ना। किसी, हर चीज को अपन हिंदी में लिखेंगे। प्लेस, प्लेस का अर्थ क्या होता है? कि स्थान। तो किसी स्थान, व्यक्ति, जानवर, वस्तु,
आइडिया का मतलब विचार, विचार। फीलिंग का मतलब बोलो दोस्तों क्या है, भाव। और नोशन, नोशन का मतलब भी होता है धारणा, जो हमारी धारणा होती है, धारणा के नाम को, नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो नाउन इज नेम, मेन जो चीज यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है दोस्तों, नेम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है, नेम के बारे में। नाउन इज नेम, संज्ञा वह नाम है, नाम वह संज्ञा, बोलो कौन सी। और किसी का नाम का देखो प्लेस, स्थान का नाम हो गया। ये देखिए पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल का मतलब जानवर, थिंग मतलब वस्तु, आइडिया मतलब विचार, फीलिंग यानी भाव, और नोशन मतलब धारणा। इन सभी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इन सभी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा में अगर आपको केवल एक लाइन में दिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा। इतनी बड़ी परिभाषा अगर आपको समझने के लिए मैंने लिखा दी, और आपको याद करने के लिए देखना चुटकी में आपको भी याद होने वाली है। देखिए दोस्तों जरा देखिए, अगर इसकी हम परिभाषा लिखे, इसकी शॉर्ट में अगर हम आपको उसको परिभाषा इसके मैं आपको समझाऊं तो बिल्कुल शानदार। देखो नाम ही संज्ञा है, नेम इज ए नाउन, नेम इज अ नाउन, नाम ही क्या है, संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है, नाम ही क्या दोस्तों, नाम ही संज्ञा है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, विचार का नाम, धारणा का नाम हो, यानी किनमें से किसी भी का भी नाम हो। मतलब मैं ये कहता हूं अगर आपको इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई वस्तु दिखा दीजिए मुझे जिसका नाम नहीं है। मेरे हाथ में मार्कर, इसका नाम है, मेरा खुद का भी नाम है, इस बोर्ड का, इसका नाम बोर्ड है कि नहीं दोस्तों। तो आपके आसपास ऐसी कोई वस्तु नहीं, आप बार देखिए चारों तरफ कि ऐसी कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही क्या जिसका नाम नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान का नाम है, तो वही तो संज्ञा है। नेम इज ए नाउन, नाम ही क्या है, संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। बहुत आसान पढ़ेंगे हम, इतना शानदार पढ़ने वाले हम जितना आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। और देखिए अभी आप आपको इसके टाइप्स दिखाने वाले, इसके काइंड्स दिखाने वाले भी आपको साहब, इतने शानदार तरीके से आपको मैं इसका काइंड से दिखाऊंगा, इसके प्रकार दिखाने वाला हूँ अभी आपको बहुत आसान शब्दों में। और मुख्य मुख्य भाव भी दिखाएंगे आपको, इसके भेद जो है वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा इसके और भेद के भेद कितने हैं, फिर भेद के भेद भी कितने हैं। टोटल नाउन, दोबारा कोई वीडियो आपको अपनी लाइफ में नाउन से रिलेटेड देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, शर्त है आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके एक बार आप इसको लिख लीजिएगा। अगर इधर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इन सबको एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार देख लीजिए आप, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, आइडिया, फीलिंग और नोशन। इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो किसी स्थान, व्यक्ति, जानवर, वस्तु, विचार, भाव, धारणा के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपने केवल 3 शब्द सुने होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इन मोर के नाम को भी क्या ही कहते हैं, हम संज्ञा ही कहते हैं। इस संसार के अंदर जो भी नाम आ गया वो सब क्या है दोस्तों, नाउन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ आपसे मैं कि आप बिल्कुल इसको बारीकी से देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाने वाले बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। आपका ध्यान पूरा का पूरा यहीं पर होना चाहिए दोस्तों। तो एक बार इसको मैं क्लीन करना चाहता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि हम इसके जो टाइप्स है, इसके जो काइंड्स हैं वो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। हमने इसके भी डेफिनेशन देखी, आपको पता होगा। अब हम इसके जो बारे में, इसके जो टाइप्स हैं वो हम देखने वाले हैं इधर। तो देखिए इधर, टाइप्स ऑफ नाउन, हम क्या देखने वाले, इसके टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब बोलो इसका अर्थ क्या दोस्तों, संज्ञा के प्रकार। देखिए आप बिल्कुल आराम से देखिए इस वीडियो को, इतने शानदार अभी आपको इसके टाइप्स दिखाएंगे, आपको कभी याद जो आपने कभी याद नहीं किए होंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, देखिए जो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, हिंदी में आपको पता है, हिंदी में बताइए, हिंदी में संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं, आपने देखे होंगे, सुने होंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपने वहां देखा होगा कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? जब हिंदी का मानकीकरण किया गया, उसमें संशोधन किया गया बाद में, तो इसमें भी संज्ञा के दो प्रकार और निकल कर सामने आए हमारे। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक समूहवाचक, एक द्रव्य पदार्थवाचक। अब आप देखिए इधर, इसमें जो इंग्लिश में भी जो इसके जो मुख्य प्रकार है ना, वो केवल 5 ही है। हम उसके और भी प्रकार देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, पहला जो नाउन इसका बोलो कौन सा है? प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा है? कॉमन। कॉमन। तीसरा इसका कौन सा होने वाला है? प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, इसका जो चौथा प्रकार है बेटा, इधर देखिए कौन सा हो? प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव आपको हो गया। फिर मटेरियल आता है, इसमें क्या था? मटेरियल। मटेरियल नाउन। इसका जो पांचवा प्रकार, लास्ट इसका प्रकार जो दे रखा है, वो दे रखा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए आप इधर इन सभी के हम अभी हिंदी में नाम भी देख लेते हैं एक बार इनके। प्रॉपर का अर्थ बोलो दोस्तों क्या होता है? व्यक्तिवाचक। इसका अर्थ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन नहीं लिखा मैंने, जगह मेरे पास इतनी कम पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ आपको व्यूअर। ये भी जगह मेरा क्या पड़ेगी पढ़ने वाली इधर, कम पढ़ने वाली इधर, इसलिए मैं आपको इनको हिंदी में संज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। नाउन इधर लिख सकते आप लोग, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा इधर लिख सकते आप लोग, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन का अर्थ क्या है इधर? जातिवाचक संज्ञा होती है। नाउन लिखो तो कलेक्टिव का होता है, मतलब कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। समूहवाचक क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ समूहवाचक संज्ञा। अगला जो नाउन है हमारा, वो कौन सा? मटेरियल। बोलते हैं मटेरियल, हम इसका एक गलत यूज करते हैं। मटेरियल सामान पड़ा हुआ, कुछ भी सामान। तो मटेरियल का मतलब क्या है? द्रव्य पदार्थ। उसका नाम होता है मटेरियल का मतलब द्रव्य या पदार्थवाचक। इसका अर्थ क्या हो गया? द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। फिर देखिए आप इधर अबस्ट्रैक्ट का जो अर्थ निकलता है हमारा भाववाचक। अबस्ट्रैक्ट मतलब क्या था दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हमारी होती है। अब देखिए आप इधर भी हमने आपको बताया, इसके दोस्तों बोलो कितने प्रकार हो गए बताओ? ये 5 प्रकार। कितने हो गए इसके? जो टोटल प्रकार कितने हो गए? 5 हो गए। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समूहवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक और भाववाचक हो गया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ हिंदी में कितने होते हैं। 3 होते हैं साहब, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये होते हैं हिंदी में। यदि आपने हिंदी के प्रकार इसमें पढ़े हैं तो नाउन के प्रकार मात्र 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पर जो जब हिंदी का मानकीकरण किया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसमें भी और नया आविष्कार हुए हिंदी में भी, तो 2 प्रकार और हमारे सामने आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक तो होता समूहवाचक, एक होता द्रव्य या पदार्थवाचक। अभी हम इनकी सबके डेफिनेशन भी देखेंगे आराम से, इनके एक-एक करके सभी की। पहले हम देख लेते हैं कि केवल 5 प्रकार नहीं है। इस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 2 निकलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इसका भी मानकीकरण किया गया है, इसमें भी और संशोधन हुए हैं। साफ आधुनिक इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश इसमें से जो है, इंग्लिश में कुछ चेंजेज हुए। तो यहाँ पर जब चेंजेस किए गए तो इन संज्ञा को जो 5 भागों को साहब इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में कर दिया? नाउन को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में किया? 2 भागों में। देखिए पहले इधर इसका, जिसमें देखो इधर ये जो पहली संज्ञा तीनों है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन्होंने जो इधर जो फर्स्ट वाली जो हमारी 3 संज्ञाएं, कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्होंने बोला है कि ये तीनों जो संज्ञा हैं ये तो काउंटेबल। आप ये तो बोलो क्या है? काउंटेबल। COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। मैं नाउन नहीं लिखूंगा, बार इधर जगह कम पड़ेगी, और इसके प्रकार इसलिए बता रहा हूँ, काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर जो काउंटेबल और लास्ट की जो 2 बची हैं, चौथी और 5वीं जो हमारी संज्ञा है, इन्होंने बोला है कि दोनों को तो आप गिन नहीं सकते हो, तो इसको बता दिया इन्होंने अनकाउंटेबल। क्या बोला इन्होंने? अनकाउंटेबल नाउन इन्होंने इसको बोला है। अब फिर देखिए इधर
काउंटेबल का मतलब बोलो, ये बस समझ लीजिए, इसका हिंदी में नाम इसका भी। काउंटेबल का अर्थ क्या है? जिसे गिन सके। गणनी लिख दीजिए, मैं आपको राइट लिखाता हूँ, गणनी। गणनी इसका आप क्या कर सकते हो, उसकी गणना कर सकते हो, आप जिसको गिन सकते हो, जिसे गिन सके उसको हम बोलते हैं काउंटेबल। और अनकाउंटेबल तो गणनी और अगणनीय। क्या हो गया दोस्तों इसका नाम? अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अब इन्होंने फिर इसमें देखा कि अनकाउंटेबल नाउन तो हो गई, देखो इधर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। प्रॉपर मतलब व्यक्ति आप गिन सकते हो, जाति आप गिन सकते हो, किसी चीज की समूह आप गिन सकते हो, तो काउंटेबल है। ये तीन जो संज्ञा है पहली हमारी, ये तीन में जो जो भी चीज आएगी आप उसको गिन सकते हो। जाति मतलब डॉग, मैन, गर्ल, बॉय, जाति होगी उसकी, तो आप उसको गिन सकते हो। एक जाति है, दो जाति है। आप व्यक्ति को गिन सकते हो, आप व्यक्ति वस्तु गिन सकते हो आप इधर। लेकिन देखिए समूह, एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, चार ग्रुप है, गिन लोगे। लेकिन क्या द्रव्य पदार्थ से आप गिन पाओगे? नहीं ना। किसे गिन लोगे आप लोग? देखो इधर, मान लीजिए मेरे पास द्रव्य पदार्थ है, पानी, तो क्या पानी गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, क्या लगी हो? बहुत ज्यादा आपको प्यास लगी हो, और क्या आप बोलोगे कि मुझे 4 पानी पीना है? कभी बोलोगे आप? नहीं ना। हम कभी बोलते नहीं, पानी काउंटेबल ही नहीं साहब, पानी काउंटेबल नहीं है। आपको बहुत जोर से भूख लगी है, मम्मी ने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है आपकी, तो क्या आप मम्मी को जाकर के बोलोगे मम्मी आज तो 6 सब्जी खाऊंगा मैं? मतलब समझे कि आप बेवकूफ है, तो क्या बोल रहा है? 6 सब्जी को गिनता है? सब्जी नहीं गिनते हम, उसकी चम्मच गिनते हैं, उसके बाउल गिन लेते हैं, उसका कटोरे हम गिन लेते हैं। अगर आपको चाय पीनी तो तुम 2 चाय पियोगे, 4 चाय नहीं बोलते हम, 2 कप चाय पियेंगे हम। मुझे भूख लग रही है, मुझे 4 6 भूख लग रही है, कभी आपने बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि वो काउंटेबल भाव बच्चे के। आपके मम्मी पापा आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, क्या आपने उसको गिना कभी? तोला आपने कभी उसको? नापा है आपने? नहीं ना। क्या आपकी मदर आपसे 2 किलो प्रेम करते हैं आप? कभी बोला है आपने? नहीं, 4 किलोमीटर लंबा प्रेम करते हैं, नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि ये चीजें काउंटेबल नहीं है। मतलब जिन चीजों को हम, जिन वस्तुओं को, जिन संज्ञाओं को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। उसे क्या कहोगे दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन। जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो उसे हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इसीलिए यहाँ पर जो संज्ञा का जो मानकीकरण हुआ, संशोधन इसमें बताया उन्होंने, तो 5 प्रकार को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? काउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। याद रहेगा आपको कैसे अनकाउंटेबल होता है, कैसे काउंटेबल होता है इन्होंने। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हम हम बोल सकते हैं किसी को भी। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। आप भाव नहीं गिन सकते, आप दया, ईर्ष्या, दया, जलन, प्यास, भूख, प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, क्या आप इनको गिन पाओगे? नहीं ना। तो आगे देखिए आप, द्रव्य पदार्थ। क्या आप दुकान पे कभी शक्कर लेने के लिए गए साहब? जब आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा 2 किलो शक्कर लेके जा, तो क्या आप दुकान वालों को बोल जाओगे 4 तो शक्कर दे दो मुझे? बोला आपने कभी? 100 शक्कर चाहिए मुझे? नहीं बोला ना, क्योंकि शक्कर काउंटेबल नहीं है। तो हम शक्कर को गिनते नहीं, तोलते हैं। क्या करते हैं? वो भी किलो में तोलते हैं। यस ना। तो देखिए आप समझिए इन चीजों को, कौन कौन सी, आप अब एक बार कल्पना कीजिए कि आपके आसपास जहां आप रहते हो, अपनी मम्मी पापा के साथ बैठिए अगर आप, और पूछिए उनसे कि कौन कौन सी काउंटेबल, कौन कौन सी अनकाउंटेबल, और आप खुद भी पता लगाइए अपने आसपास आपको जो भी दिखाई दे रही है। आपके पास पंखा चल रहा हो, आपके घर के पिलर हो सकते हैं, आपके आपके घर के चेयर हो सकती है, आपके घर की टेबल, आपके घर के इंसान कितने हैं, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल। पानी, जल, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जल, दूध, मक्खन, जो सब आपको, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से देखिए आप कौन कौन सी चीजें काउंटेबल है और कौन कौन सी अनकाउंटेबल, और आप इनकी एक लिस्ट बनाइएगा ताकि आपको याद होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए। इधर देखिए फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप समझ गए होंगे। तो इसके जो प्रकार बताए बोलो कितने हो गए? फर्स्ट तो बोलो क्या हो गया अपना काउंटेबल, दूसरा कौन सा क्या बताओ? अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल सी बात है साहब कि जो इससे हम गिन सकते हो काउंटेबल है हमारा, और जिसे हम गिन नहीं सकते वो हमारा क्या हो गया? बोलो तो अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, अब देखिए इधर काउंटेबल का मतलब क्या है? गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय
संज्ञा। साहब फिर इन्होंने देखा इसमें कि काउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? दो। एक तो देखिए इनमें भी सिंगुलर होती है, एक प्लूरल होती है। तो इन्होंने बताया इसमें कि जो काउंटेबल नाउन है ये भी दो प्रकार की होती है। इसमें बोलो कितने प्रकार हो गए? एक तो होती है सिंगुलर, क्या होती है पहले इसका भी बताया उन्होंने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे जगह इसलिए मैं पुरानी लिख रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इन्होंने बताया कि साहब एक और होती है इसमें, बोलो कौन सी होती है? प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका मतलब बोलो क्या हो जाएगा? सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बोलो क्या हो जाएगा? बहुवचन, बहुवचन संख्या। अब देखो काउंटेबल में तो एक वचन हो सकती है, बहुवचन हो सकती है, लेकिन यहाँ तो गिन सकते थे आप, इसलिए आपने बता दिया कि वस्तु एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। लेकिन क्या आप अनकाउंटेबल में भी इसको दो भागों में बांट पाओगे कभी? एक है कि दो? अगर वो गिन सकते इसको तो फिर एक अनकाउंटेबल काहे से होती है ना? क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम बता सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है, सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है। लेकिन काउंटेबल नाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उन सबको हमेशा एक वचन की संख्या मानकर हमें इसको काम में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये हमेशा कभी भी अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। ओके दोस्तों, अब फिर साहब देखिए समय की प्रवृत्ति आगे बढ़ती, खोजें होती रहती है हर चीज में, इनमें भी नए नए वर्जन आ रहे। देखो इधर पहले तो 5 नाउन, 5 के फिर 2 नाउन किए, फिर लोगों ने देखा इसमें भी कि इसमें भी दो प्रकार से होते हैं, तो काउंटेबल के उन्होंने बताए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा कौन सा दिखाया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। फिर उन्होंने दिखाया कि अनकाउंटेबल का तो एक ही प्रकार है। फिर समय का चक्र और फिरता है, चलता 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 जाकर रहता है, और लोगों ने और दिमाग लगाया कि इसके अलावा इसके दो प्रकार हो रहे हैं। आपने तो इसको तीनों को एक मान लिया, दो को एक मान लिया, लेकिन अब आने वालों ने बोला आपने गलत डिवाइड किया। आपका डिवाइड अच्छा तो है लेकिन पूर्ण रूप से सही भी नहीं है। मतलब इसमें सही तो आपने डिवाइड अच्छा किया, लेकिन हम इसको और डिवाइड करेंगे, हम इसमें और खोजेंगे चीज़ों को। तो उन्होंने बताया कि काउंटेबल जो नाउन होता है, ये आपको उन्होंने दिखाया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन है, उन्होंने दिखाया कि अब इधर देखिए आप, इधर जो नाउन के जो 5 प्रकार है, उन्होंने बताया कि जब इनकी खोज हुई नाउन की, तो इन्होंने बताया कि 3 तो काउंटेबल हो गए, लास्ट बोलो तो एक जो 2 बचे हुए क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन। अब इन्होंने बताया कि आपने जो इसमें जो मानकीकरण किया है, इसमें जो संशोधन किया है वो तो अच्छा है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि जो पहले के जो 4 नाउन है और लास्ट का जो नाउन है, इसमें भी नए भेद हम बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के जो नाउन है चारों ही प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन, ये चारों के चारों ही नाउन तो बोलो क्या हो गए हमारे? कॉन्क्रीट नाउन। ये मूर्त है, ये क्या है? मूर्त नाउन है, मतलब इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो नाउन है ये अमूर्त है, इस संसार में पाया जाता है नहीं पाया, हम इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। देख इधर इन्होंने बताया कि जो पहले के जो 4 नाउन है कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन। इन चारों को इन्होंने बताया कॉन्क्रीट नाउन। क्या दिखाया इन्होंने? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का इन्होंने अर्थ बताया मूर्त संज्ञा। क्या बताया इन्होंने? मूर्त संज्ञा, कॉन्क्रीट नाउन। इसका बोलो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन, मूर्त संज्ञा। मूर्त मतलब जो स्थित है, वास्तव में स्थित है, उसको इन्होंने क्या बोला है? कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन उन्होंने बताया जो लास्ट का जो 5वां नाउन है आपका, इसको हमने नाम दिया है अबेस्टक ही दिया। पहले भी अबेस्टक था, अभी इन्होंने क्या दिया? अबेस्टक नाउन ही, अबेस्ट्रैक्ट नाउन। इन्होंने नाम के दिया इसको अबेस्ट्रैक्ट नाउन। तो उधर देखिए इसको बोला इन्होंने अमूर्त संज्ञा, मतलब ये मूर्त अवस्था में नहीं है, तो इन्होंने बोला इसको अमूर्त संज्ञा। तो
देखिए हमने जो अभी आपको पहले नाउन की डेफिनेशन आपको लिखा है, जो अभी हमने क्लियर कर दी है, तो आपको पता होगा। देखिए दोबारा एक बार इनको समझ लीजिएगा। देखो हमने काफी आपको डिटेल में दिखाया है, बहुत डिटेल में। नाउन आपने ऐसा बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि आपको इतने डिटेल में कभी किसी ने नाउन नहीं पढ़ाया होगा आपको। पूरे यूट्यूब चैनल पर आप जितने भी चीजें हैं सबको एक बार खोजिएगा, उनका वीडियो देखिएगा और इससे कंपेयर कीजिएगा। उन्होंने किसी ने 5 बताया, किसी ने 6 दिखाए, किसी ने 7 दिखाए। मैंने आपको टोटल जो इसके नाउन के प्रकार दिखाए 5 तो ये हो गए, 2 इधर से निकलते हैं तो 5 2 7, 7 और 2 9 प्रकार इसके मैंने आपको क्या दिखाए हैं नाउन के, आपको मैंने दिखाया इधर 2 इसके इधर, एक और दूसरा इधर हो गया। फिर इनके भी प्रकार है मैंने आपको इधर दिखाए कि काउंटेबल नाउन के भी बोलो कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। इतने शानदार तरीके से आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एक बार इसको वीडियो को पूरा देख लिया होगा, अभी तक अगर आप देख रहे हो इस पूरे वीडियो को, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। और ऐसी वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अभी इस हमारा नाउन का टॉपिक क्लियर पूरा नहीं हुआ है, हमने अभी केवल इसका नामकरण देखा है। परिभाषा देखी पहले हमने, इसके टाइप्स ऑफ नाउन देखे, संज्ञा के प्रकार देखे। अभी मैं आपको एक एक नाउन का पोस्टमार्टम करने वाला हूं आपके सामने। एक एक नाउन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। आप नोटबुक ले लीजिएगा और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। पूरे वीडियो को भले आप रोक लीजिएगा, रोक करके जो जो चीजें मैंने समझाई है आप उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आपको नाउन पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।